क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। ये भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने वाला सवाल है। कह रहे हैं यदि a बराबर 3 1 माइनस 4 माइनस 1 हो तो सिद्ध करना है a की घात n बराबर 1 प्लस 2n n माइनस का 4n 1 माइनस 2n, जहां पर n एक धन पूर्णांक संख्या है, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे पहले n बराबर 1 पर LHS में a की घात n, तो a की घात 1 बराबर a आपका आ गया। अब RHS में n बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 गुणे 1, फिर यहाँ n के स्थान पर 1, फिर माइनस 4 गुणे 1, फिर यहाँ पर 1 माइनस 2 गुणे 1। यहाँ पर हल करेंगे 2 एकम 2 1 3, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर माइनस का 4 गुणे 1 माइनस का 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 एकम 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा। और देख रहे हैं कि जो a का मान दिया है सवाल में a के बराबर है, इसलिए बराबर 1। यहाँ पर देखना LHS इक्वल टू RHS आपका है, इसलिए n बराबर 1 पर आपका क्या होगा, P1 सत्य है। n बराबर 1 पर क्या होगा, P1 सत्य है। अब मानेंगे, माना n बराबर k पर pk सत्य है, तो n बराबर k पर pk सत्य है, तो यहाँ पर जहां जहां n है वहां k लिख देंगे। तो pk सच दैट a रेज टू द पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस 2k, k माइनस 4k 1 माइनस 2k, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब n बराबर k प्लस 1 पर अब a रेज टू जहां जहां यहाँ पर k है वहां k प्लस 1 लिखेंगे। a रेज टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पर k के स्थान पर k प्लस 1, फिर माइनस 4 इंटू k प्लस 1, फिर 1 माइनस 2 k के स्थान पर k प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 फिर 2k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4k माइनस का 4 आ जाएगा, फिर यहाँ k प्लस 1, यहाँ पर हल करेंगे 1 माइनस 2k और माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे 2k प्लस 3 हो जाएगा, ये k प्लस 1 का k प्लस 1, ये माइनस का 4k माइनस 4, तो माइनस का 4k माइनस 4, और यहाँ पर आपका माइनस का 2k और प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1, तो माइनस का 2k माइनस का 1, तो इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। तो शुरुआत फिर यहाँ से शुरू किया, a रेज टू द पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर k गुणे a, तो a रेज टू द पावर k का मान समीकरण नंबर 1 में है 1 प्लस 2k, k माइनस का 4k 1 माइनस 2k, और a का मान जो सवाल में दिया गया है 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब यहाँ पर गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो यहाँ पर 1 प्लस 2k गुणे 3, 3 इंटू 1 प्लस 2k, फिर माइनस 4k गुणे 1 करेंगे तो आपका माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4k तो माइनस का 4k। फिर उसके बाद देखना दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, यहाँ k गुणे 3 3k हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या करेंगे 1 माइनस 2k का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 1 लिख दिया इंटू 1 माइनस 2k लिख दिया। इस तरह से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ माइनस 4 गुणे 1 प्लस 2k, फिर उसके बाद माइनस 4 गुणे माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4k हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ k गुणे माइनस 4 तो माइनस 4k हो जाएगा, फिर माइनस 1 गुणे 1 माइनस 2k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4k, तो 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6k माइनस का 4k, फिर यहाँ 3k फिर प्लस का 1 और माइनस का 2k, फिर यहाँ गुणा करेंगे माइनस का 4 फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8k और प्लस का 4k, यहाँ माइनस का 4k फिर माइनस का 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2k। यहाँ देखना सॉल्व करेंगे 6k में से 4k घटेगा 2k प्लस 3, और यहाँ पर आपका 3k में से 2k घटेगा k प्लस 1। यहाँ पर देखना माइनस का 8k प्लस का 4k, तो यहाँ माइनस का 4k माइनस का 4, और यहाँ माइनस का 4k प्लस का 2k तो माइनस का 2k बचेगा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखना जो सिद्ध करना था वो वाला टॉपिक अपना आ गया। तब आप कहेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 सत्य है, अतः n के सभी मानों के लिए pn आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, ध्यान देना, a और b एक सममित आव्यय हो तो सिद्ध करना है हमको ab माइनस ba यह एक विषम सममित आव्यय होगा। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, सवाल चौथा था यदि a और b सममित आव्यय है तो ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यय है, ऐसा सिद्ध करके बताना। तो सममित आव्यय के लिए a बराबर a डैश होता है, और विषम सममित आव्यय के लिए आपका क्या होता है, a डैश बराबर माइनस a। ये नियम आप लोग ध्यान रखना, परिभाषा में बताया था। तो यहाँ पर देखना सवाल में दिया गया है a तथा b सममित आव्यय है, तब आप लिखेंगे अगर a और b सममित आव्यय है, a बराबर a डैश b बराबर b डैश। अब हमको सिद्ध करके बताना है ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यय है, तो ab माइनस ba का डैश पहले निकालेंगे। जो विषम सममित आव्यय हमको सिद्ध करना है उसका डैश से शुरुआत करेंगे, तो ab माइनस ba का डैश, तो आप लोग जानते हैं a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश।
उसी तरह से ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। और आप लोग ये भी गुणधर्म में बताया था डैश वाले में, ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, तो वही ए बी का डैश मतलब बी डैश इंटू ए डैश। अब यहाँ बी ए का डैश तो उल्टा हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश। अब यहाँ पर देखना, बी डैश के स्थान पर बी लिख देंगे, ए डैश के स्थान पर ए लिख देंगे, यहाँ ए डैश के स्थान पर ए लिख देंगे, बी डैश के स्थान पर बी लिख देंगे, क्योंकि ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो आपका क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, माइनस ए बी माइनस बी ए। अब देखना, ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, जैसे ए डैश बराबर माइनस ए तो विषम सममिताभ्य हो, वैसे ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, अतः ए बी माइनस बी आपका क्या आएगा, विषम सममिताभ्य होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें में दो भाग है, कह रहे हैं कि यदि ए एक सममिताभ्य हो तो सिद्ध करना है बी डैश ए बी एक सममिताभ्य होगा, और यदि ए एक विषम सममिताभ्य हो तो हमको सिद्ध करना है बी डैश ए बी एक विषम सममिताभ्य होगा। मतलब जब ए सममिताभ्य है तो बी डैश ए बी आपका सममिताभ्य होगा, ऐसा सिद्ध करके बताना है। और जब ए एक विषम सममिताभ्य हो तो हमको सिद्ध करके बताना है बी डैश ए बी भी एक विषम सममिताभ्य है। इसमें दो भाग है, तो पहला भाग, तो पहले भाग में माना ए एक सममिताभ्य है, अगर ए एक सममिताभ्य है तो ए बराबर ए डैश होता है। ठीक है। अब हमको बी डैश ए बी हमको सममिताभ्य सिद्ध करना है, तो जो सममित या विषम सममिताभ्य सिद्ध करना होता है उसके डैश से शुरुआत करते हैं। तो बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए बी का डैश। अब इसको आप इस तरह से बी डैश अलग करके लिख दिया, ए बी अलग करके, पूरे का यही लिखा गया, खाली बी डैश अलग ब्रैकेट में और ए बी अलग ब्रैकेट में। अब आप लोग जानते हैं ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। देखना, ए बी का डैश बराबर बी डैश, तो बी इसको गिनेंगे, पीछे वाले का डैश पहले होता है, ए बी, देख रहे हैं, इसके ऊपर डैश, फिर उसके बाद जो बी डैश है उसके ऊपर डैश, बी डैश का डैश। तो आप लोग जानते हैं ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, और डैश के डैश से डैश कैंसिल हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखना, बी डैश का बी डैश लिख दिया, ए डैश ए बी ब्रैकेट में लिख लिया। अब ए डैश बराबर आपका क्या है, ए, तो ए डैश के स्थान पर यहां ए लिख दिया, तो बी डैश ए बी। तो देखना, बी डैश ए बी का डैश बराबर वही आया है बी डैश ए बी, जैसे ए डैश बराबर ए होता है तो ए एक सममिताभ्य होता है, वैसे बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए बी है। देख रहे हैं, इसका डैश बराबर अंदर वाला आपका आया है, इसलिए आपका कैसा अव्यय होगा, ये सममिताभ्य होगा। अब देखना अगला, अगर ए विषम सममिताभ्य हो तो हमको सिद्ध करना है बी डैश ए बी भी आपका विषम सममिताभ्य होगा। तो विषम सममिताभ्य के लिए ए डैश बराबर माइनस ए होगा, तो वही ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक है। अब हमको बी डैश ए बी विषम सममिताभ्य सिद्ध करना है, तो बी डैश ए बी के डैश से शुरुआत करेंगे, तो बी डैश ए बी का डैश, तो बी डैश देखो अलग और ए बी अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखना, ए बी का डैश बराबर आपका क्या आएगा, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश मतलब ए बी के ऊपर डैश लग जाएगा और यहाँ बी डैश के ऊपर डैश लग जाएगा। अब यहाँ पर ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, उल्टा ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश से डैश डैश कैंसिल हो जाएगा, बी आपका आ जाएगा। तो बी डैश देखो अलग और ए डैश बी देखो अलग ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ बी डैश का बी डैश, अब ए डैश बराबर माइनस ए है तो वहां माइनस ए लिख दिया, इंटू बी माइनस आगे लिख दिया, तो माइनस बी डैश ए बी, तो वही बी डैश ए बी का डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी, तो वही जब ए डैश बराबर माइनस ए होता है विषम सममिताभ्य, वैसे बी डैश ए बी का डैश बराबर माइनस बी डैश ए बी है, अतः बी डैश ए बी कैसा अव्यय होगा, एक विषम सममिताभ्य होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो छठा था थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि यदि ऐसे लिखा गया है 1 2 1, फिर 1 2 1 2 0 0 0 1 2, फिर उसके बाद 0 2 x बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो, ऐसा सवाल है। तो यहाँ पर गौर करना ध्यान से, ये तीन अलग अलग आव्यूह है, तो यहाँ पर देखना, ये इस आव्यूह में एक पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3x1 का आव्यूह, ये आपका 3x3 का आव्यूह, और इसमें देखना एक स्तंभ है, 3 पंक्ति है, यहाँ पर 3x1 का आव्यूह होगा। तो यहाँ पर देखना पंक्ति एक है, ये 1x3 का आव्यूह है, और ये आपका 3x3 का आव्यूह है, और ये आपका क्या है, इसमें 3 पंक्तियां तो 3x और स्तंभ एक है, 3x1 का आव्यूह है, और हम बराबर 0 करके दिया है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखना तीनों का आपस में गुणा करेंगे, तो पहला वाला जैसे है वैसे को वैसे लिख लेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। देखना ये 3x3 और ये आपका क्या है 3x1, तो आपका देखना 3x3 3x1 तो 1x1 का आव्यूह मिलेगा। देखना पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 0 का गुणा x में करेंगे 0,
फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, फिर 1 का गुणा x में करेंगे x। फिर तीसरी पंक्ति का स्तंभ में यहाँ 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x। ये आगे वाला जैसे था वैसे लिख लिया, इन दोनों का गुणा करने पर यह है बराबर 0। अब इसको जब सोल्व करके लिखेंगे 1 2 1, अब यहाँ पर 4x और 2x आपका बचा। अब यहाँ पर देखना इसका गुणा इस तरह से करना है, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एकम 4, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, प्लस 1 का गुणा 2x में करेंगे 2x। यहाँ पर देखना इसको हल करेंगे 4 प्लस 2 2 4x बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर -4, तो x बराबर -4/4, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सेम इसी मेथड का क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। 8वां सवाल आप लोगों को पहले ही दे दिया हूं हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ऐसे ही सवाल है जैसे है, तो पहले आप लोग इसका गुणा इसके साथ करना, फिर जो आएगा उसका गुणा इसके साथ करना और x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसका आंसर जो आएगा x बराबर ±√48 या ±4√3, मतलब x² बराबर 48 आएगा, तो x बराबर ±√48 करके आंसर लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करना। ओके।